नमस्कार, स्वागत है। भले ही शायर दुनिया को सेकुलरबाजी सिखाता हो, लेकिन अपने घर पर आती है तो फिर बात निकल ही आती है। जिक्र मुनव्वर राणा का है। मुनव्वर राणा पर जो है वो केस दर्ज हो गया है और ये पूरा का पूरा मामला जो है ना वो एफआईआर का है। फ्रांस की घटना पर जो उन्होंने कहा था कि हम भी मार देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ, मैं अगर उस छात्र की जगह होता तो मैं भी मार देता, ये दरअसल उनकी बात थी। और इसके बाद उन्होंने अपनी सफाई तो दी ही है, लेकिन इन सारे मामलों पर जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि उसको पूरा का पूरा जो है वो फ्रीडम मिलना चाहिए। मतलब जो भी लोग फ्रांस की घटना में जो कुछ हुआ, जिसकी सैमुअल पैटी को के खिलाफ जो कुछ हुआ, उसको लेकर जो अपना समर्थन दर्ज करवा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको लेकर के एक पंक्ति जो है वो कहीं ना कहीं खींचनी चाहिए, और उसके आप उस पार गए तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब आपकी गर्दन भी काटी जा सकती है। इस फैसले को लेने के लिए कोई भी आज़ाद है। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ और मैंने अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी आर्टिकल 21(1) से मैं आगे बढ़ गया, तो फिर सामने वाला जो है वो मेरी गर्दन भी काट सकता है, ऐसा उसे अधिकार है। ऐसा किसी देश का कानून नहीं कहता है, लेकिन ये फैसला वो खुद ही ले लेते हैं। और उसके बाद जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर वर्ग कहता है, वो ये कहता है उसके बाद कि चीज़ें जो हैं वो किसी के भी फेवर में जा सकती हैं। मतलब वो समर्थन करता है उस पूरी की पूरी घटना का कि सामने अगर किसी की गर्दन है तो वो काट ली जाए। इस चीज़ का समर्थन करते हुए जो लोग दिखे उनमें से ये एक मुनव्वर राणा साहब भी हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि हम भी मार देंगे तो उनको लेकर के जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उर्दू शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और राणा ने पिछले दिनों फ्रांस में एक शिक्षक का सिर कलम करने वाली बात को सही ठहराया था। उनका तर्क क्या था वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा पैगंबर मोहम्मद का भद्दा कार्टून बनाने वाले के साथ यही होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर कोई हमारी माँ का या हमारे बाप का ऐसा कार्टून बना दे तो हम उसे मार देंगे, ये उनका कहना है। अब आप लोग उनकी बात के समर्थन में हैं तो ज़रूर बताइए, लेकिन मैं अगर अपनी इंडिविजुअल राय दूं तो मैं उनके समर्थन में नहीं हूं। इसी वजह से मैंने शुरुआत ही इस पूरे के पूरे वीडियो की इस तरह से की थी कि वो लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर बताते हैं अपने आप को अपनी शायरियों के ज़रिए और अपने काम के ज़रिए, उन लोगों पर जब खुद पर बात आती है तो फिर वो सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं और खुद एक ऐसा फैसला दुनिया के सामने जाहिर करते हैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के ज़रिए जिसको आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। क्या आप सही ठहरा सकते हैं पता नहीं। मुझे ये जो डिबेट पावर लग रही है उसमें उनके समर्थन में जाना बहुत कमज़ोर लग रहा है। और मुझे लगता है कि जो इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे पास बहुत कुछ ज़्यादा मतलब बोलने को नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो इसमें बहुत है, लेकिन कहीं से कहीं जोड़ा जाएगा, फिर कहीं से कहीं चीज़ें जाएंगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझा देंगी चीज़ों को। बहुत शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मुनव्वर राणा ने जो बात कही उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के हजरतगंज कोतवाली में जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई धाराओं में ये पूरा का पूरा मामला बना है। और साथ ही साथ आप इस पूरे के पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं वो ज़रूर बताइए, क्योंकि मुनव्वर राणा ने ये कहा था कि मैं उस घटना का समर्थन करता हूँ। आप समर्थन करते हैं या नहीं, आप किसके पक्ष में खड़े हैं, ये ज़रूर हमें बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही अपने भाषण में कहा है कि वो फ्रांस के साथ खड़े हैं इस पूरी की पूरी घटना में। और देश भी हैं जो फ्रांस के साथ खड़े हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे यूएई हो गया। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा का पूरा मसला और कहाँ तक आगे जाता है और इसमें और कितने लोग जो हैं वो अपने समर्थन या विरोध में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।